अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मामाज़ मेड। आज हम शेयर करने जा रहे हैं क्विक सी रेसिपी चिकन वाइट हांडी की। इसके लिए आपको चाहिए कुछ प्याज और टमाटर। प्याज को छीलकर ब्लेंडर में हम ब्लेंड कर लेंगे, साथ हम थोड़ा सा गार्लिक भी ऐड करेंगे और ये तमाम मिक्सचर हम एक बाउल में निकाल लेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं कितना रिफाइन ये ब्लेंड हुआ है। आप इसको किसी जार में भी रख सकते हैं थोड़ा सा ऑयल डालकर, ताकि ये ख़राब नहीं हो और आप इसको फर्दर भी फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा प्याज का और लहसुन का मिक्सचर रेडी है। अब मैं सेम ब्लेंडर में ऐड करने जा रही हूँ टमाटर को मैं दो हिस्सों में कट कर लूँगी इस तरह से, और सारे टमाटर को मैं ब्लेंडर में डाल दूँगी और अच्छे से ब्लेंड करके इसका टमाटो पेस्ट तैयार कर लूँगी। इसको अच्छे से हम बारीक पीस लेंगे। लीजिए जी, हमारा टमाटो पेस्ट भी रेडी है। और ये प्याज और टमाटो का पेस्ट देखें कितना रिफाइन पिसा हुआ है। अब हम इसको अपनी रेसिपी में यूज़ करने जा रहे हैं। एक यूनिक रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साबुत मिर्चें हमें चाहिए इसके लिए। मसाला जात की तरफ आते हैं। तकरीबन 7 से 8 साबुत मिर्चें मैंने ली हैं। 1 चाय का चम्मच नमक लिया है भरकर। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने लिया है पिसा हुआ धनिया पाउडर। आधा चाय का चम्मच मैं यहाँ पर लूँगी लाल मिर्च का वैसे यूज़ नहीं होता, लेकिन आप चाहें तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं यूज़ करने जा रही हूँ कुटी हुई काली मिर्च, तकरीबन आधा चम्मच। और साथ में एंड पर हम इसमें यूज़ करेंगे क्रीम को ज़रा फेंट कर हम इसमें यूज़ करेंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। साथ मैंने यहाँ पर लिया है तकरीबन 1 किलो 1 kg चिकन। आप चाहें तो चिकन की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह मसालों की क्वांटिटी भी कम या ज़्यादा कर देंगे। लीजिए, तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक देचकी में मैंने तकरीबन 1 कप ऑयल डाला है। ऑयल में मैंने तमाम पिसा हुआ प्याज शामिल किया है। प्याज और लहसुन का जो हमारा पेस्ट हमने बना कर रखा था। बड़ी क्विक सी रेसिपी है, आप इसको बनाकर शुरू में भी रख सकते हैं। और जैसे ही कोई गेस्ट आते हैं आपके घर, तो आप ये क्विक सी एक कढ़ाई जो है वाइट चिकन कढ़ाई आप रेडी कर सकते हैं, या वाइट चिकन हांडी भी बोलते हैं लोग इसको। साथ में इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1 चुटकी थोड़ा सा ज़ीरा, सिर्फ फ्लेवर के लिए, जो कि जब आप प्याज की भुनाई करेंगे तो आप तभी शामिल करेंगे। इससे बहुत अच्छा मज़े का एक फ्लेवर डेवलप होता है। प्याज को तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये जैसे बबल जाने लग जाएंगे तो समझें कि आपका प्याज जो है वो तेल में अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ टमाटो पेस्ट। तकरीबन मैंने 6 से 7 टमाटर लिए हैं और उनका पेस्ट बना के मैंने इसमें शामिल किया है। अब अच्छे से मैं इसको भी भून लूँगी और साथ में इसमें शामिल कर दूंगी तमाम मसाला जात जो मैंने आपको पहले बताए हैं, जिसमें नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और काली मिर्च शामिल है। साथ में मैंने इसमें डाली है साबुत मिर्चें। ज़्यादातर इसमें साबुत मिर्चों का ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये वाइट कढ़ाई है और इसके अंदर रेड कलर का टेक्सचर नहीं आता। लेकिन क्योंकि थोड़ा बहुत आपको पता है कि पाकिस्तान में स्पाइसी चीज़ों को पसंद किया जाता है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसमें चिली पाउडर भी ऐड किया है। अच्छे से इसको मिक्स कर लें। और लीजिए, हमारा मसाला जो है तमाम भुनकर रेडी हो गया है। अब मैं इसमें दही शामिल करने जा रही हूँ। तकरीबन मैंने आधा कप इसमें दही शामिल की है। दही शामिल करने के बाद भी मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी। जैसे ही मसाला ऑयल छोड़ देगा, मैं इसमें अपना चिकन शामिल कर दूँगी। देखें जी, मसाला रेडी हो गया है हमारा। अब हम इसमें अपना चिकन शामिल कर सकते हैं।
मैंने अपना तमाम चिकन जो है वो मसाला में शामिल कर दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी लो मीडियम फ्लेम पर, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसको दम पर रख देंगे। आपको चिकन को ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि चिकन एज इट इज़ भी मसाले में गल जाता है अगर आप उसको दम पर रखें तो। लेकिन फिर भी कोई कसर बाकी ना रह जाए, इसीलिए आप थोड़ा सा इसमें पानी ज़रूर ऐड करें, और ऐड करने के बाद इसे हल्का सा दम पर रखें। लीजिए, चिकन जो है वो हमारा मसाले में अच्छे से भुन चुका है, इसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो चुकी है। अब मैंने इसमें डाला है तकरीबन आधा कप पानी। ज़्यादा पानी हम यहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि चिकन के लिए आपको पता है कि ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अब लो मीडियम फ्लेम पर मैं इसको रखने जा रही हूँ दम पर, ताकि चिकन की जो बोटी है वो अच्छे से गल जाए। लीजिए, दम से हटाने पर हमारा चिकन जो है वो रेडी है। लेकिन अभी भी ये रेडी नहीं हुआ है, इसमें इसका एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जो कि हमारी चिकन वाइट कढ़ाई का एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, वो है वाइट क्रीम। आप कोई भी मिल्क पैक की क्रीम, ऑल पर्पस की कोई भी यूज़ कर सकते हैं, या आप घर में अगर क्रीम नहीं अवेलेबल तो आप मलाई को फेंट कर भी डाल सकते हैं। मैंने ऊपर से क्रीम को शामिल किया है। अब लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। हाई फ्लेम मत कीजिएगा क्रीम डालने के बाद, कोशिश कीजिएगा कि आपका फ्लेम जो है वो लो ही रहे। उसकी रीज़न ये है कि आपकी जो मलाई है या जो क्रीम आपने ऐड की है वो फट सकती है, और जो फटी हुई क्रीम है वो फिर आपको पता है कि फिर वो अच्छी नहीं लगती खाने में। इसे साइड से हल्का सा मिक्स कीजिएगा, ज़्यादा मिक्स मत कीजिएगा क्योंकि बोटी टूट जाती है। और ज़्यादा हाई फ्लेम पे मिक्स मत कीजिएगा, क्योंकि क्रीम जो है वो फटने का डर होता है। लीजिए, हमारी मज़ेदार सी चिकन वाइट कढ़ाई जो है, या चिकन वाइट हांडी जिसको बोल सकते हैं, वो रेडी है। आप इसको नान के साथ सर्व कर सकते हैं, और सर्विंग से पहले थोड़ी सी क्रीम आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, जिससे इसका फ्लेवर और भी मज़े का आएगा। आखिर में आपने इसको गार्निश करना है ग्रीन चिली के साथ, लेमन के साथ और अदरक के साथ। ये तीनों बहुत ज़रूरी है इसमें ऐड करना, क्योंकि इसी से इनका फ्लेवर जो है वो डेवलप होगा। ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह से ऐड करने के बाद थोड़ी देर के लिए आप इसको रख दें स्टीम में, ताकि इनके सारे फ्लेवर्स जो हैं अदरक का, ग्रीन चिली का और लेमन का आपकी हांडी में आ जाए। देखिए कितने मज़ेदार सी क्रीमी सी आपकी वाइट चिकन हांडी जो है वो रेडी है, और इतनी क्विक रेसिपी है कि गेस्ट आए आप हार्डली 10 to 15 मिनट्स में इसको रेडी करके रख सकते हैं। इसको गर्मा गर्म नान के साथ या खमीरी रोटी के साथ इसको पेश करें। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये चिकन वाइट हांडी की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। ज़रूर इसको घर पर बनाइएगा, अपने गेस्ट के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को इसी तरह फॉलो कीजिएगा फॉर फर्दर रेसिपीज़। हमें अपना भरपूर मोहब्बत, भरपूर प्यार इसी तरह देते रहिएगा। और वीडियोस पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल मामाज़ मेड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।